ऑडियो नंबर 6। दुनिया के मुआशी निज़ाम के इर्तिकाई मराहिल। आखिर में कुरान के तनाज़र में सियासत। 1 अक्टूबर सन 2022। तहरीर व तहकीक चौधरी मोहम्मद। फाउंडिंग चेयरमैन स्टॉक एक्सचेंज फैसलाबाद। आखिर में कुरान के तनाज़र में सियासत। ज़रा आज की सियासत पर भी गौर कर लें कि कुरान ने लीडर के कोई औसाफ बताए हैं या नहीं। अगर बताए हैं तो वो बेहतर हैं या अफलातून का फरसौदा निज़ाम, जिसे 2000 साल तक किसी ने चखा तक नहीं। ताआनका अमरीकी खाना जंगी में जो बादशाहतों की बगावत में हुई, वो बादशाहत के किसी मुतबादिल निज़ाम की मुतलाशी थी, और वो था अफलातून का सियासी नज़रिया। वरना इस्लाम तो हमेशा से मुशावरत पर यकीन करता है, लेकिन मुसलमानों ने यहाँ भी कभी मुशावरत किए जाने पर गौर नहीं किया। न ही किसी पाकिस्तान हाकिम ने कभी कोई हुक्म सादर करने वाली कमेटी बनाए। अगर हुक्म या ताकत एक शख्स की बजाय 10 साहब अलराय लोगों के पास होती तो एक भी मार्शल लॉ पाकिस्तान में न लगता, किसी की बेजा तकरीरी और तबादला न होता। ऐसी ही एक आयत में अल्लाह ने जब जिक्र किया उस वाक़े का कि बनी इसराइल भटकते फिर रहे थे सहराए सेना में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के यरूशलेम पर हुक्मरानी करवाने के बाद, तो परेशान हाल बनी इसराइल ने अपने उस वक्त के पैगंबर अलैहिस्सलाम से इंतहाई किस्म परस्ती और अपनी इंतहाई नदामत में अर्ज़ की कि ऐ पैगंबर वक्त, अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम पर कोई हाकिम मुक़र्रर फरमाए कि जिसकी सरबराही में हम अपना वतन यरूशलेम हासिल कर सकें। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने तुम पर तालूत को हाकिम मुक़र्रर किया है। वो बोले, नहीं नहीं, अल्लाह से दोबारा पूछे कि लगता है कि सुनने सुनाने में कोई गलती हो गई हो, कि तालूत तो गरीब आदमी है और अमरा में से भी नहीं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वो तुम में से अक्ल में भी सबसे ज़हन है और सारे कबीले में सबसे ज़्यादा ताकतवर भी है। बस यही 2 असूल खुदाई हैं जो किसी मुल्क या कौम की लीडरशिप में दरकार हैं, और यही तभी असूलों के मुताबिक हैं। अल्लाह जाने उन पर कब गौर करेंगे हम, चलो न करें। ताकत वाला तो बहर कैफ हुक्मरान ही रहा है पाकिस्तान में, लेकिन अफसोस उसका है कि हमने ताकत का तायन नहीं किया। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में मेरी तरह बहुत से ट्रेडर्स और माहिरीन ने सन 2000 में महसूस किया कि तेनू स्टॉक एक्सचेंज एक होनी चाहिए और इसे 15 साल में समझा गया। इसी तरह उम्मीद है कि सियासत में भी अल्लाह के दिए गए मेर पर कभी न कभी मुत्तफ़िक हो ही जाएंगे। मेरी ज़ाती राय में तो कुरानी आयत से ये तस्वर होता है कि निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए ज़हन तरीन लोग तो ब्यूरोक्रेट ही होते हैं और दरहक़ीक़त मुल्क चलाते भी वही हैं। जो उनकी कैलकुलेशन से इत्तफ़ाक़ नहीं रखते वो कारोबार मुमलकत को मज़ीद बिगाड़ते हैं। लहज़ा अक़ल तरीन या अपनी फील्ड में माहिर होने की बना पर फेडरल चीफ सेक्रेटरी को वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ, जो ताकत का महवर होता है, इसे सदर होना चाहिए। मुशावरत तो आज के दौर में आसान तरीन है, लहज़ा ग़ैर तजर्बाकार और कम पढ़े सियासतदान सियासत में न उतारे जाएं और मलिकी मुआमलात सरकारी अहदेदार ही चलें, लोगों की मुशावरत के साथ। इसी तरह सूबों में चीफ सेक्रेटरी वज़ीर एला तस्वर किए जाएं और कोर कमांडर गवर्नर के फ़राइज़ अदा करे। हर अहदेदार के तमाम अकाउंट पब्लिक हों और उनकी दौलत में अफजाइश काबिल गिरफ़्त हो।